जय हिंद दोस्तों। अभी हमारी सरकार की तरफ से कुछ नुमाइंदे जगह जगह छोड़ दिए गए हैं टीओडी के बारे में अच्छाई बताने के लिए। और उसके अंदर हमारे कुछ फौज के अधिकारी भी हैं जो रिटायरमेंट हैं, उनको भी सामने लाया जा रहा है और वो इसको एक अच्छी स्कीम बता रहे हैं। जो टीओडी है वो एक अच्छी स्कीम है और इसमें बच्चों को फ़ायदा होगा, युवाओं को फ़ायदा होगा, ऐसे कई चीज़ें गिनाई जा रही हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 साल के अंदर जो बच्चा 4 साल के लिए भर्ती होगा, वो बच्चा फ़ौज के अंदर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। देखो, सबसे पहले क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैच चले थे और टेस्ट मैच एक ऐसा मैच है जिसके अंदर एक खिलाड़ी को अपना अपना पूरा खिलाड़ी का वो है, अपनी जो ताकत है या अपना जो हुनर है, वो पूरा दिखाने का उसमें मौका मिलता है। और वहाँ मौका मिला है तो वहाँ के ऊपर हमारे देश के अंदर सुनील गावस्कर जी हुए, जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन पूरे किए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जो एक इतिहास है। और उनको लिटिल मास्टर की उपाधि दी गई। हमारे जो कपिल देव जी थे, क्रिकेटर थे, उसको हरियाणा हरिकेन भी कहा गया, उसको कहते भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो योगदान दिया है क्रिकेट को, वो लंबे समय तक दिया है और लंबा समय उनको दिया गया तो उन्होंने वो दिया। उसके बाद के अंदर और काफ़ी खिलाड़ी हुए जिन्होंने अच्छा किया, उनको अगर टाइम मिला तो उन्होंने अच्छा किया। लेकिन अगर वो साल 2 साल के लिए ही उनको वापस कर देते तो वो टाइम उनको मिलता नहीं और वो ऐसे खिलाड़ी नहीं बनते। उसके बाद के अंदर हमारे जो सचिन तेंदुलकर हैं, जो क्रिकेट के भगवान भी कहे गए, उन्होंने 5 साल तक कोई शतक नहीं लगाया। 5 साल में पहला शतक लगाया था और उसके बाद में उन्होंने शतकों की झड़ी लगा दी थी। अगर उनको पहले से ही निकाल दिया जाता, 4 साल के अंदर ही उसको निकाल दिया जाता, तो वो क्रिकेट के भगवान कभी नहीं कहलाते और शतकों का शतक नहीं लगाते। उसके बाद में 5 साल बाद में जब उन्होंने अपना खेल दिखाया, उन्होंने अपने अलग अलग शॉट दिखाए और वो शॉट मशहूर भी हुए। अपर शॉट, उसके बाद बैक शॉट, उसके बाद कई तरह के शॉट हैं उन्होंने जो लगाए और वो मशहूर भी हुए और वो क्रिकेट के भगवान भी कहलाए। अगर हमारे आज जो राहुल द्रविड़ जी हैं, जो इंडिया के क्रिकेट के कोच हैं, वो कभी आए कभी गए, कभी आए कभी गए, लेकिन जब वो पूरा पक गई 4 साल बाद या 5 साल बाद में, जब उन्होंने अपना पूरा खेल को निखारा, उसके बाद में वो एक दीवार के नाम, यानी कि एक दीवार, इंडिया की एक दीवार बन गए वो। और उन्होंने अपना वो खेल दिखाया कि वो दुनिया के अंदर चमके। टाइम मिला तो ही तो उन्होंने करके दिखाया। बाकी अगर उनको भी ये कह दिया जाता 4 साल बाद में आपको घर जाना है, 4 साल बाद में आप नहीं खेल सकते, क्या वो ये करके दिखा सकते थे? नहीं दिखा सकते थे। अभी आपका एक 2020 मैच आया है, 2020, आप उसके अंदर ध्यान देना इस बात का, आप उसके अंदर कभी भी ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं कह सकते कि भाई इस खिलाड़ी ने 2020 के अंदर हमेशा के लिए, और एस जैसा खिलाड़ी पैदा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि 2020 के अंदर वही टीओडी वाला ही काम है, उसको पूरा मौका मिलता ही नहीं।
और ऐसे ही हमारे जो सैनिक हैं, जो 4 साल के अंदर जो भर्ती होंगे, 4 साल के लिए जो भर्ती होंगे, उनको पूरा मौका नहीं मिलेगा। और उनको पूरा मौका नहीं मिलेगा तो वो कभी भी कोई भी नाम के लिए कोई ऐसा नाम नहीं पड़ेगा अग्निवीर का कि भाई उस बंदे ने ऐसा काम कर दिया। अभी आप जो बता रहे हैं उनको परमवीर चक्र भी मिलेगा, उनको सारे काम होंगे, लेकिन परमवीर चक्र आज तक किसी सिपाही को ही नहीं मिला। सिपाही को आज तक कोई परमवीर चक्र नहीं मिला है। ऊपर के रैंक को मिल गए हैं, लेकिन सिपाही को आज तक ही नहीं मिला। और 4 साल के अंदर 4 साल के अंदर एक सैनिक, एक युवा लड़ाका नहीं बन सकता, पूरा लड़ाका नहीं बन सकता वो, उसको टाइम चाहिए। 4 साल के अंदर तो फौज के अंदर बच्चे की, युवा की घबराहट ही खत्म होती है। वो ऐसे घबराया घबराया सा रहता है, नया नया सा रहता है। और ये ऐसे नहीं है कि मतलब हम वैसे बता रहे हैं, हम भी फौज में थे, हमने ये चीज़ें महसूस की हैं। 5 साल तक तो उसको रिक्रूट ही कहा जाता है फौज में, तो रिक्रूट इधर आ। लेकिन पता नहीं, जिनको मालूम है कि ये ठीक नहीं है, वो भी किस दबाव में आ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भाई ये टीओडी बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। अधिकारी एक जवान के लिए, सेना के अंदर एक जवान के लिए लड़ जाता था कि भाई मेरे जवान के साथ में ये नहीं होना चाहिए। आज के अधिकारी उन्हीं जवानों की, उसके ऊपर जो कोटा है या कोई भी चीज़ है उस पर काची मारने लग रहे हैं, उनकी हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पता नहीं, हर आदमी सरकार की भाषा बोल रहे हैं। सरकार सरकार के अंदर जो चीज़ें हैं, जो सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है, तो हम अच्छे के लिए बोल रहे हैं कि भाई अच्छा कर रही है सरकार। हमारे जो प्रधानमंत्री थे, 5 साल के लिए पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने फर्स्ट 5 साल के अंदर ही धारा 370 क्यों नहीं हटाई? पहले उन्होंने देखा है हम धारा 370 को कैसे हटा सकते हैं, कैसे नहीं हटा सकते हैं, पूरी चीज़ गौर से देखी है, फिर बिल्कुल जब दिखेगा हम इसको इस प्रकार से हटा सकते हैं तभी तो हटाइए। बाकी मुद्दा तो बहुत पहले का है, धारा 370 को हटाया जाए, धारा 370 को हटाया जाए, लेकिन पहली 5 साल के अंदर धारा 370 नहीं हटी। तो कोई भी काम करने के लिए उसके अंदर हमने एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। हमारे अंदर सहन शक्ति जभी आएगी जब हम किसी काम को ज़्यादा देर करेंगे, ज़्यादा दिन तक करेंगे, ऐसे नहीं आएगी। हमें आदत जभी पड़ेगी उसकी जब हम उस चीज़ को लगातार करेंगे। अब 4 साल के अंदर एक बॉर्डर देख पाएगा, या तो चाइना का देख लो या पाकिस्तान का देख लो। जिस देश के अंदर ये 4 साल वाली फौज या 3 साल वाली फौज या 2 साल वाली फौज रख रखी है, उन देशों के साथ में, जो उन देशों के साथ जो बॉर्डर हैं उनके अपने जो पड़ोसी देश हैं, चाइना और पाकिस्तान जैसा देश नहीं है। हमारे पास में दो एक ऐसे देश हैं जिनके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए पूरा पका हुआ बिल्कुल लड़ाका चाहिए, तब काम चलेगा। और टीओडी को जो ये ठीक बता रहे हैं, अगर ये टीओडी लग गई तो आपको मैं बता रहा हूँ, इसके रिजल्ट आने वाले दिन में आपको खुद पता चल जाएगा इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। टीओडी का सिर्फ एक ही मकसद है, सरकार को पैसा बचाना, और कोई मकसद नहीं है। बाकी सरकार को मालूम है, सभी को मालूम है, जो टीओडी वाले जो बच्चे हैं जो 4 साल के लिए भर्ती होंगे वो ठीक नहीं है, देश के लिए तो ठीक है नहीं। दूसरा, 4 साल बाद में इनको यहाँ नौकरी देंगे, 4 साल बाद में हम इनको यहाँ देंगे। जहाँ भी ये 4 साल बाद में आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जब इनसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, आप वहाँ से रिजेक्ट कैसे हुए?
आपका क्या कारण था कि आप वहाँ से रिजेक्ट हो गए, आप उस 25% में नहीं गए। आप थोड़ा सा सोचो, समझो। इतनी जल्दबाजी सरकार को नहीं करनी चाहिए जितनी जल्दबाजी ये कर रहे हैं। दूसरा, कोर्ट के अंदर जितने भी केस जा रहे हैं वो सिर्फ टीओडी रद्द के नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये जा रहे हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम हो, हमारी इनरोलमेंट डेट मिले। चलो ठीक है, लेकिन कुछ एक ये भी कहने लगे कि भाई जो पीछे के एग्ज़ाम हैं वो टीओडी के तहत हो जाएं। वो टीओडी के तहत नहीं हो सकते। टीओडी हमारी अब लगी है, वो प्रक्रिया पहले की। अगर होंगे तो वो बगैर टीओडी ही होंगे, टीओडी उन पर नहीं लागू हो सकती। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। काफ़ी बुद्धिजीव हैं, काफ़ी हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन सब ने जो भी कहा है कि भाई टीओडी ठीक नहीं है, लेकिन उनको उनने जो कहा है उसको अखबार में या मीडिया में नहीं दिखाया जाता। जो ये कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है और ये इनके फायदे के लिए, युवाओं के लिए, उनको दिखाया जा रहा है। मीडिया का इसमें अहम रोल है। किसी भी टीओडी के खिलाफ कोई रैली, बड़ी रैली होती है या कहीं पंचायत होती है, उसको मीडिया कभी नहीं दिखाता। मीडिया सिर्फ उसको दिखा रहा है कि इस टीओडी के बारे के अंदर जो अच्छाई बता रहा है, जो इसकी तारीफ कर रहा है, उसी को मीडिया भी दिखा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ से बाहर है। समर्थक हम भी हैं, सरकार के समर्थक हम भी हैं, लेकिन हमारे पास में वो चश्मा नहीं है जो लोग बाग गलत को गलत नहीं कहते, सही को सही नहीं कहते। वो चश्मा हमने नहीं पहन रखा। और मेरी सरकार से विनती है कि टीओडी के बारे में एक बार और सोचा जाए। और जो पहले के जो बच्चे हैं जिनने मेडिकल पास कर रखा है, फिजिकल कर रखा है, जिनको इनरोलमेंट डेट बाकी है, उनका इनरोलमेंट डेट दी जाए और जो टेस्ट बाकी है उनका टेस्ट करवाया जाए। जय हिंद, जय भारत।